Good morning, students. I, Vaishnavi Sharma from Unity Public School, Cambridge, English Medium, Standard 6, Subject Computer. आज हम पढ़ेंगे Chapter 5, Excel 2007, Formatting and Calculation. तो हम एक्सेल में फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एक्सेल 2007 provides many tools to format data, cell in a worksheet to make it look more attractive and presentable. हमारे वर्कशीट को ज़्यादा प्रेजेंटेशन और एट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें डेटा फॉर्मेट एंड सेल इन वर्कशीट करने के लिए यूज़ होता है. Formatting includes changes the appearance of the text in a cell, arranging data, inserting, deleting cell, applying border and background color to cell, and many more. हमें इस फॉर्मेटिंग सेल में एक्सेल में हमें ये सारी चीज़ें करने को मिलता है, जैसे कि टेक्स्ट में सेल डालना, अरेंजिंग डेटा, अलाइंग डेटा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल, अप्लाइंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर टू सेल एंड मैनी मोर. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करने को मिलती है. बिफोर लर्निंग द फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने से पहले हम पढ़ेंगे. In the worksheet, let us first learn about selecting cell, which you must know for editing and formatting a worksheet. ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सेल को कैसे सिलेक्ट करना है और उसमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करना है. सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेक्टिंग सेल. इन एक्सेल यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल सेल, अ सेट ऑफ एडजेसेंट सेल, as well and non-adjacent cell. You can also select an entire row, an entire column, an entire worksheet. You can select cell using the mouse or keyboard or combination of both. ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए, एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, दो सेल को सिलेक्ट करने के लिए, सारे सेल या फिर सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस या कीबोर्ड दोनों में से कोई भी एक का यूज़ कर सकते हो. The table shows the selection of cells. अब आगे हम एक टेबल पढ़ेंगे जो हमें ये दिखाएगा कि हम सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग अ सिंगल सेल. तो सबसे पहले सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन द सेल टू बी सिलेक्टेड. The borders of the selected cell appear bold. You can also move to the cell which you wish to format with the help of arrow key. तो सबसे पहले आपको जो भी सेल सेलेक्ट करनी है उस पर आपको माउस से क्लिक करना होगा. The border of the selected cell appear bold. जो बॉर्डर होगी सिलेक्टेड सेल की वो बोल्ड, इससे आपको पता चलेगा कि ये सेल आपने सिलेक्ट करी है. You can also move to the cell which you wish to format with the help of arrow key. अब आपको उस सेल को फॉर्मेट करना है तो आप एरो की से फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर यहाँ वहाँ मूव करना हो तो भी आप अपने माउस की से माउस का बटन यूज़ करके या फिर एरो की का यूज़ करके आप कर सकते हो. अब हम आगे पढ़ेंगे सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल. तो हम ग्रुप में मतलब बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द ग्रुप टू बी सिलेक्टेड. सबसे पहले कोई भी एक सेल को क्लिक करो, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड with the help of arrow key select the desired group of adjacent cell. All the selected cell will be highlighted with a thick border around. Adjacent cell can be selected with the help of the mouse. Also click on the first cell and without raising the mouse button, drag the mouse to select the group of adjacent cells you want. तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, कीबोर्ड और माउस दोनों से आप सेल के ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको ये जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के लिए पहले हम माउस से करेंगे. तो माउस से हमें पहले सेल को सिलेक्ट करना है और होल्ड करते हुए शिफ्ट की को होल्ड डाउन करते हुए आपको एरो की से
सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पूरा एडजेसेंट सेल, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप और भी एक तरीके से कर सकते हो, कीबोर्ड की माउस की हेल्प से। तो आपका जो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल सिलेक्ट हो जाएगा तो वो पूरा हाईलाइटेड होगा, बॉर्डर से ये हाईलाइटेड दिख रहा है ना यहाँ पे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे एडजेसेंट सेल कैन बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द माउस ऑल्सो। ये हमें ग्रुप में अगर सिलेक्ट करना हो तो हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, सबसे पहले पहली सेल को क्लिक करेंगे एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन को रिलीज किए बिना ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल यू वांट। फिर आपको माउस के बटन को रिलीज़ किए बिना आपको ड्रैग करना है माउस को, और फिर वहाँ सारी वो सेल आपको सिलेक्ट करनी है जो सारी सेल्स को आप ग्रुप में डालना चाहते हो। सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ अ नॉन एडजेसेंट सेल, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना होगा। प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द सेल that are to be selected only by one. Release the control key when you are done with the selected process. All the selected cells are highlighted. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको अलग अलग सेल सिलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेल सिलेक्ट की है, सेकंड सेल यहाँ पे सिलेक्ट की है, अगर ऐसे अलग अलग सेल सिलेक्ट करनी है तो आपको माउस के बटन को या फिर कीबोर्ड से करना हो तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए जितने भी एडजेसेंट सेल्स को, नॉन एडजेसेंट सेल्स को आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल की को होल्ड करते हुए। तो होल्ड डाउन करते हुए आप जितने भी सेल्स पर क्लिक करोगे माउस से वो सारी सेल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आगे पढ़ेंगे सिलेक्टिंग एन एंटायर रो। तो पूरी रो को, यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरी रो को आप कैसे सिलेक्ट करोगे, तो मूव द फर्स्ट सेल टू बी सिलेक्टेड इन अ रो। तो सबसे पहले पहली सेल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो, राइट एरो की, पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की ऐसे साथ में आपको प्रेस एंड होल्ड डाउन करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द रो हैविंग द हॉरिजॉन्टल रो नंबर 1 2 टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। तो आपको पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए आप उसके अंदर यहाँ पे जो 1 नंबर्स लिखे होते हैं तो नंबर पर भी आप क्लिक करोगे तो एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे सिलेक्टिंग एन एंटायर कॉलम। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिंग एन एंटायर कॉलम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, मूव टू द टॉप मोस्ट सेल इन द सेल, प्रेस द कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की to select the entire column. You can also click on the column heading, the vertical column number A, B to select the entire column. तो आपको अगर एंटायर कॉलम सेलेक्ट करनी है इस तरह से तो आप किस तरह से करोगे, 2 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की पर क्लिक करके पूरी आप जो भी कॉलम को सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, या फिर नंबर 2 आप यहाँ पे जो बी दिख रहा है ना उस पर भी आप क्लिक करोगे तो पूरी एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अब आगे सिलेक्टिंग एन एंटायर वर्कशीट, आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, तो प्रेस्ड कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन, जैसे कि ये बटन यहाँ पे दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। एंटायर वर्कशीट एज शोज इट इज़ प्रेजेंट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑल बटन, सिलेक्ट ऑल बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन सेल्स। तो हम सेल में टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें है एक्सेल प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट सच एज चेंजिंग फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो और फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में।
टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ सेल, सेल में जो आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा तो क्या करोगे, सिलेक्ट द सेल विच यू नीड टू फॉर्मेट, आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपको फॉर्मेट करना है। क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद आप फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करोगे एंड ऑफ द होम टैब एंड डू ऑफ द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। तो क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब एंड डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। तो आप होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करके भी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्ट डिज़ायर फॉन्ट इन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देख सकते हो। फिर उसके अंदर आप पूरी जो भी फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नंबर सेकंड है चूज़ द सूटेबल फॉन्ट साइज़ इन द फॉन्ट साइज लिस्ट। आप सूटेबल फॉन्ट साइज लिस्ट में से क्लिक कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो जो भी आपको करनी है। नंबर 3 है क्लिक ऑन ग्रो फॉन्ट। जो ये आपको दिख रहा है फॉन्ट को ग्रो करने के लिए उस एरो पर क्लिक कर सकते हो जिससे आपके जो भी फॉन्ट होंगे वो एक साथ इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे। तो फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट एट अ टाइम, 1 पॉइंट आपके फॉन्ट इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट बढ़ेंगे। तो क्लिक ऑन श्रिंक फॉन्ट टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट एट अ टाइम। एक टाइम पे आप एक बार क्लिक करोगे इस पर श्रिंक फॉन्ट पे तो आपका 1 पॉइंट कम होगा, 1 पॉइंट आपके फॉन्ट जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। क्लिक ऑन बोल्ड टू अप्लाई अ बोल्ड इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब ये जो वर्ड है उस पर क्लिक करके आप आपके फॉन्ट जो होंगे उसे बोल्ड कर पाओगे। क्लिक ऑन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टू गिव एन इटैलिक इफेक्ट टू द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट के इटैलिक इफेक्ट देने तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ये आपको अंडरलाइन वाला निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करोगे। एंड क्लिक ऑन फॉन्ट कलर, तो ये जो है उससे आप फॉन्ट कलर पे क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट कलर फॉर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए और सिलेक्ट करके उस पर कलर करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट। क्या है, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+W, आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+W का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम देखेंगे स्मार्ट टिप। क्लिक ऑन एन एक्टिव सेल, एक्टिव सेल पे क्लिक करोगे, प्रेस F8 एंड रिलीज, प्रेस F8 एंड रिलीज। सिलेक्ट ऑल एडजेसेंट सेल विद द एरो की, प्रेस Shift plus F8, move to non-adjacent cell that you want to select, press F8 and again start selecting cell, again press Shift plus F8 to move the non-adjacent cell and continue the process। आपको इस तरह से Shift plus F8 और एरो की का यूज़ करके आप अपने सेल को कहीं पर भी मूव करवा सकते हो। वापस उसको मूव करवाना हो तो Shift plus F8 का क्लिक करके आप अपने एरो को मूव करवा सकते हो। नंबर 2 है मूव टू एनी सेल इन द रो एंड प्रेस Shift plus स्पेस बार टू सिलेक्ट द एंटायर रो। एंटायर रो को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको रो पर सिलेक्ट करना होगा और उसके अंदर Shift एंड प्लस स्पेस बार क्लिक करोगे तो आपका जो एंटायर रो होगा वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। मूव टू एनी सेल इन द रो, तो आपको वो रो को कहीं पर भी मूव करवाना हो तो Shift plus स्पेस बार क्लिक करके आप उसे पूरी रो को मूव कर पाओगे। मूव टू एनी सेल इन द कॉलम एंड प्रेस Ctrl plus स्पेस बार टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। आपको कोई कॉलम बीच में ऐड करवानी हो तो आपको Ctrl plus स्पेस बार का क्लिक करना होगा तो आपको पूरी एंटायर रो को सिलेक्ट कर पाओगे। आगे क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे एंड लॉन्चर, यहाँ पे एक लॉन्चर का एक एरो है वहाँ पे क्लिक करोगे इन द फॉन्ट ग्रुप टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स।
फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा. द फॉन्ट टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हेल्प्स यू टू यूज सम additional font format options such as effect like यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट टैब के अंदर कोई भी सेल्स को फॉर्मेट करना है तो उसके अंदर आपको कुछ भी एडिशनल करने के लिए फॉन्ट में कुछ भी एडिशनल करने के लिए यूज़ होगा. जैसे कि स्ट्रिक थ्रो सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट एंड फॉन्ट स्टाइल लाइक बोल्ड इटैलिक. यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू द टेक्स्ट. आप बोल्ड इटैलिक करके आप अपने फॉन्ट को प्रीव्यू कर सकते हो. एंड कीबोर्ड की शॉर्टकट की है टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स Ctrl+1. फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की है कीबोर्ड की, उसमें Ctrl+1 क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स. ये ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट की है. अब आगे हम पढ़ेंगे अलाइन डेटा इन टेक्स्ट. तो हम टेक्स्ट को अलाइन कैसे करेंगे. जो भी आपको सेल्स अलाइन करनी है, या तो आपको मिडल अलाइन करना है या फिर बॉटम अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करना है, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अलाइन डेटा इन सेल्स को सीखना पड़ेगा. अब आगे इसके अंदर सीखेंगे. In MS Excel, align data means changes the direction or position of the data in cell. The data inside a cell can be aligned using the various alignment option available in alignment group of the Home tab. ये जो अलाइनमेंट ग्रुप होता है होम टैब के अंदर, उसमें से आप अपने फॉन्ट को जिस तरह से अलाइन करना हो उस तरह से कर सकते हो. जैसे कि आपको मिडल अलाइन चाहिए, बॉटम अलाइन चाहिए, टॉप अलाइन चाहिए, या अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट चाहिए, अलाइन टेक्स्ट राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर. तो अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अलाइन हो सकते हैं. तो सबसे पहला है सिलेक्ट द, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन टू द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. आपको ऑप्शन को अलाइनमेंट करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट को किस तरह से अलाइनमेंट होगा वो भी दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले देखेंगे टॉप अलाइन. तो टॉप अलाइन का यूज़ क्या होता है. तो यूज़ यहाँ पे लिखे होते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये इसका यूज़ है और यहाँ पे उसके टेक्स्ट दिखाए जाएंगे. तो हम सबसे पहले देखेंगे टॉप अलाइन. तो टॉप अलाइन का यूज़ क्या होता है. इट अलाइंस टेक्स्ट टू द टॉप एज ऑफ द सेल. तो आपके जो सेल के अंदर के फॉन्ट्स होंगे वो टॉप में हो जाएंगे. मिडल अलाइन. तो मिडल अलाइन किस तरह से होगा. इट अलाइंस टेक्स्ट टू द वर्टिकल मिडल ऑफ द सेल. तो आपका सेल का पूरा सेंटर में हो जाएगा, जो भी आपका वर्ड्स हो गए वो सेंटर में आ जाएंगे. बॉटम अलाइन से क्या होता है. इट अलाइंस टेक्स्ट टू द बॉटम एज ऑफ द सेल. तो आपका जो सेल के अंदर फॉन्ट्स होंगे वो बॉटम में आ जाएंगे इस तरह से. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. इट इज़ अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट एज ऑफ द सेल. इससे आपके फॉन्ट जो होगी जो वो लेफ्ट में चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे इस तरह से. आगे होता है सेंटर. इट इज़ अलाइन टेक्स्ट टू द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द सेल. आपका हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे आपके वर्ड्स. अलाइन टेक्स्ट राइट. इट अलाइंस टेक्स्ट टू द राइट एज ऑफ द सेल. तो आपके राइट में चले जाएंगे फॉन्ट. तो इस तरह से हम अलाइन का यूज़ करेंगे. आगे हम देखेंगे अलाइनमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा. तो द अलाइंड ग्रुप ऑफ होम टैब कंटेन्स बटन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट इन सेल. तो आपको सेल के अंदर कुछ डिक्रीज़ करना हो या इंक्रीज़ करना हो तो स्पेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिक्रीज़. तो क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेक्स टू decrease the margin between the left edge of the cell and text. In the other words, click on the button, reduce the white space, black या फिर white space, जो भी आप कहना चाहो, between the left border of the cell and cell content. Decrease
मतलब यहाँ पे ये आपका एरो दिखा रहा है, ये जिस तरह से दिखा रहा है पूरी उस तरह से स्पेस हो जाएगी। तो आपको डिक्रीज इंडेक्स, तो आपका जो वर्ड है उसमें डिक्रीज करना हो लेफ़्ट साइड पे, तो आप इस तरह से पूरे फॉन्ट को लेफ़्ट साइड पे डाल सकते हो। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेक्स। तो इंक्रीज इंडेक्स में क्या होता है, क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेक्स टू increase the margin between the left edge of the cell and text in the word. In other word, कुछ और वर्ड में बोले तो क्लिक ऑन द बटन इंक्रीज द ब्लैंक वाइट स्पेस बिटवीन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द सेल एंड सेल कंटेंट। लेफ्ट इंक्रीज इंडेक्स से लेफ्ट साइड पे स्पेस बढ़ जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो स्पेस वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब आगे देखेंगे wrapping text in cell. In the long text it enter in the cell, it gets hidden. The wrap text option makes the entire text appear in multiple lines in a cell. तो ये जो wrap text option है उससे क्या होता है, तो this feature is used when text is larger than the default size of a cell. तो ये फीचर जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, When text is larger than the default size, जब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा साइज़ के हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट साइज़ से ज़्यादा हो जाते हैं, तब इस सेल का यूज़ होता है। क्लिक ऑन wrap text पे हम क्लिक करेंगे, wrap text नाम का बटन होगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब अलाइनमेंट होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में हम क्लिक करेंगे। तो द इंक्रीज द हाइज ऑफ द सेल while the width of the cell remains like before. The appearance of text in cell before and after, while the use of the wrap text option in show below. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। यूज़ wrap text, ये नीचे वाला है तो वो wrap text का यूज़ करने के बाद का है, और ये ऊपर वाला है वो wrap text यूज़ करने से पहले है। तो देखो दोनों लाइन सेम है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम 32 मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एम है वो आधा दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो पूरी लाइन है, तो यहाँ पे देखो द टू सेल्स बिफोर यूजिंग द wrap text ऑप्शन मे लुक लाइक दिस। जब आप यूज़ करते हो wrap text का, जब आप wrap text का यूज़ नहीं करते हो तो आपका मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से दिखेगा, और जब आप यूज़ करोगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कुछ इस तरह से दिखेगा। wrap text का यूज़ करते ही मैक्सिमम और मार्क्स ऐसा ऊपर नीचे हो गया, तो आपका जो वर्ड्स थे वो पूरे दिखने लगे एक ही सेल में। अब आगे सेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन सेल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ओरिएंटेशन मीन्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन सेल। यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हो ये है, तो आपको जो टेक्स्ट है उनको सेटिंग करने के लिए, आपको जिस तरह से उनके डायरेक्शन चाहिए उस तरह से डायरेक्शन लेने के लिए यहाँ पे जो भी क्लिक करोगे उस तरह से आपके डायरेक्शन यहाँ पे दिखेंगे, ओके। तो हम इसमें आगे पढ़ते हुए द ओरिएंटेशन, ये वाला फीचर है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। ये होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में दिखता है। क्लिक ऑन दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन मेनू विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑप्शन, चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। आपको जिस तरह से आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो उस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो। सबसे पहले है इस तरह की, आप इस तरह का कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन क्लॉकवाइज, तो आप अलाइन क्लॉकवाइज इस तरह से कर सकते हो। नंबर 3 है वर्टिकल टेक्स्ट, तो वर्टिकल टेक्स्ट यानी पूरा सीधा जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है वैसे कर सकते हो। उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट अप, तो आप इस तरह से अप में रोटेट कर सकते हो। एंड फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो इस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हो। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे सिलेक्टिंग द फॉर्मेटिंग सेल अलाइन। सिलेक्ट द फॉर्मेटिंग सेल अलाइन ऑप्शन opens the formatting cell dialog box with the alignment tab selected. The contain all the settings that you
यूज़ एन अलाइनमेंट ग्रुप। ये सारे आपको अलाइनमेंट ग्रुप में फॉर्मेटिंग सेल के अंदर आपको दिख जाएंगे, ये सारे आप जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहो वो। आगे हम पढ़ेंगे मर्जिंग सेल। तो सेल को मर्ज कैसे करेंगे, तो पहले तो उसका मीनिंग पढ़ेंगे। Merging cell means to combine two or more adjoint cells to get a single large cell। तो आप मर्जिंग सेल का मीनिंग यही होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपको मर्ज करना हो, जो जॉइंट नहीं होती है उसे आप मर्ज यूज़ करेंगे। दिस मर्ज सेल इज़ यूज टू इंसर्ट लार्ज टेक्स्ट और टू क्रिएट अ हेडिंग। To merge cell, select the and follow these steps। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे कि आप करने का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट। तो मर्ज सेल करने से आप जो हेडिंग डालते हो वो हेडिंग बड़े हेडिंग जैसे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये इस तरह के आप हेडिंग को कर सकते हो। ये देखो, ये इतने सारी सेल्स को हमने, ये नीचे दिख रही है, जितनी भी सेल्स यहाँ पे दिख रही है उतनी सेल्स ऊपर भी है, लेकिन ऊपर जो है वहाँ पर हमने सेल को मर्ज किया है। तो इस तरह से आपको पूरे सेल्स को इस तरह मर्ज करने के लिए ये यूज़ होता है, हेडिंग डालने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। तो होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में क्लिक करना है। सेकंड है क्लिक ऑन द मर्जिंग सेंटर ड्रॉप डाउन एरो। तो ये जो मर्जिंग सेंटर होता है उसमें ड्रॉप डाउन एरो होता है यहाँ साइड पे, उस पर आपको क्लिक करना है तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है मर्जिंग सेंटर ऑप्शन इज़ यूज टू, पहला जो ऑप्शन है मर्जिंग सेंटर, this option is used to merge the selected cell and center the text. Here we can merge the 5 cell in the first row to create a heading। यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है, तो सबसे पहले इसका मर्जिंग सेंटर का यूज़ होता है कि आप कोई भी कितनी भी सेल्स को मर्ज करके हेडिंग क्रिएट कर सकते हो और टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि 5 सेल्स को मर्ज करके एक हेडिंग बनाया गया है। नंबर 2 है ये मर्ज अक्रॉस ऑप्शन मर्ज द सिलेक्टेड सेल विदाउट चेंजिंग टेक्स्ट अलाइंस, द टेक्स्ट रिमेन्स लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा, ये रहा मर्ज अक्रॉस, इससे क्या होगा आपकी जो सेल होगी वो मर्ज होगी, लेकिन टेक्स्ट जो है वो जहाँ पे होंगे वहीं पे रहेंगे। उसको सेंटर लाने के लिए मर्जिंग सेंटर पे क्लिक करना होगा। थर्ड है द मर्ज सेल ऑप्शन मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू 1 सेल। मर्ज सेल ऑप्शन से जितने भी सेल्स आपको सिलेक्ट करनी है उतने सिलेक्ट करके 1 सेल बना सकते हो। एंड लास्ट है द अनमर्ज सेल्स ऑप्शन स्प्लिट द मर्ज सेल, द लार्ज मर्ज सेल अगेन स्प्लिट इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल सेल। तो इससे आप क्या कर पाओगे, लास्ट वाले से, ये जो लास्ट वाला है उससे अनमर्ज सेल्स नाम का जो ऑप्शन है उससे आप क्या कर पाओगे, जो अलग अलग सेल्स होगी जो मर्ज की होगी उसको आप अनमर्ज कर पाओगे। अगर आपने गलती से कोई भी सेल को मर्ज कर दिया हो तो आपको उसको अलग कर पाओगे। आगे है इंसर्ट रो कॉलम एंड सेल। तो आप रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करोगे, तो इंसर्ट न्यू रो कॉलम और सेल इन एग्जिटिंग वर्कशीट, फॉलो द स्टेप्स। आप इस स्टेप्स को फॉलो करके रो कॉलम एंड सेल्स को इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्रिएट अ सिंपल वर्कशीट। तो कोई एक सैम्पल वर्कशीट क्रिएट करनी है, उसके अंदर स्टेप नंबर 2 है टू मूव कर्सर टू सेल B2। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम सेल एड्रेस कहेंगे B2, वो आगे पढ़ेंगे सेल एड्रेस, इसे कहते हैं B2। B, ये B है और ये 2, तो इसको बोलेंगे B2। वेयर इंसर्टिंग इन इज टू बी डन, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3 है क्लिक ऑन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल
ग्रुप ऑफ द होम टैब। सेल ग्रुप में होम टैब में जो सेल ग्रुप होगा उसमें से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 4 है द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर, चूज द ऑप्शन एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, इंसर्ट में ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है इंसर्ट सेल, सेकेंड है इंसर्ट शीट रो, थर्ड है इंसर्ट शीट कॉलम एंड फोर्थ है इंसर्ट शीट। इस तरह से आप जो भी आपको इंसर्ट करना है वो कर सकते हो। तो आगे हम पढ़ेंगे इंसर्ट अ सिंगल सेल। एक सेल को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे। टू इंसर्ट अ सिंगल सेल क्लिक ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन इन द लिस्ट। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें आप क्या करोगे। क्लिक ऑन द शिफ्ट सेल राइट option in the insert dialog box. Add a blank cell B2. It shift the contents of the cell B2 or C2 sorry and so on. तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह शिफ्ट सेल राइट करोगे तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो राइट पे क्लिक हो जाएगा। जो B2 में लिखा होगा वो C2 पर चला जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे द शिफ्ट सेल डाउन ऑप्शन। द शिफ्ट सेल डाउन ऑप्शन एड अ blank cell at B2 and shift the content of cell B2 to B3 and so on. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल शिफ्ट डाउन में जो B2 में होगा वो B3 में आ जाएगा। इंसर्ट अ ब्लैंक रो। आपको एक ब्लैंक रो, पूरी ब्लैंक रो इंसर्ट करनी हो तो क्या करोगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम नीचे देखेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट रो ऑप्शन इन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू। इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू में आप क्लिक करोगे इंसर्ट शीट रो में एंड लास्ट आगे है सिलेक्ट द एंटायर रो ऑप्शन इन द सिलेक्ट इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। उसमें इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में एंटायर रो पे क्लिक करोगे एंड देन लास्ट है द टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो 2 एंड सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ द 2 टू रो 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रो नंबर 2 में जो भी होगा वो रो नंबर 3 में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इंसर्ट अ ब्लैक कॉलम। तो ब्लैंक कॉलम आप कैसे इंसर्ट करोगे, तो क्लिक ऑन टू द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन इन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू। तो इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू में आपको इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना होगा। फिर आगे है सिलेक्ट द एंटायर कॉलम ऑप्शन इन द insert dialog box. This insert a blank column B and shift the content of the B to column C and so on. तो यहाँ पे जो आप कॉलम B इंसर्ट करोगे, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करोगे A और B के बीच में, तो वो कॉलम B में आ जाएगी और जो भी कंटेंट कॉलम B में है वो कंटेंट कॉलम C में चले जाएंगे। इससे आपकी एक ब्लैंक कॉलम क्रिएट होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे इंसर्ट अ ब्लैंक शीट। तो अब हम आगे ब्लैंक शीट कैसे इंसर्ट करेंगे। टू इंसर्ट अ ब्लैंक शीट क्लिक ऑन इंसर्ट शीट ऑप्शन इन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू। इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेनू में आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे। दिस एड्स अ न्यू वर्कशीट इन योर वर्कबुक। इट्स इंडिकेटेड बाय अ न्यू शीट at the bottom of the Excel worksheet। इस तरह से आप एक न्यू ब्लैंक शीट बना सकते हो। आगे हम देखेंगे डिलीटेड सेल रो एंड कॉलम। तो आप सेल रो और कॉलम को डिलीट कैसे करोगे, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया हो और आपको उसे डिलीट करना हो तो कैसे करोगे। टू डिलीट सेल रो एंड कॉलम इन एग्जिटिंग वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। इस स्टेप को फॉलो करके आप कॉलम या फिर रो को आप डिलीट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है सेलेक्ट द सेल टू बी डिलीटेड, फॉर एग्जांपल सेल B2। जैसे कि आपको एक सेल डिलीट करना है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख लो B2 नाम का आपको डिलीट करना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, 1 में आप उस पर सिलेक्ट करोगे, 2 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में क्लिक ऑन द डिलीट ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल ग्रुप ऑफ टैब होम टैब। तो होम टैब में सेल ग्रुप में आप डिलीट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे और स्टेप नंबर 3 है ड्रॉप डाउन मेनू इस तरह से आपको दिखेगा।
तो चूज़ द ऑप्शन एज रिक्वायर्ड, तो इसमें जिस तरह से ऑप्शन आपको चाहिए हो उस तरह से आप क्लिक करके बना सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे डिलीटिंग अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल को आप डिलीट कैसे करोगे। टू डिलीट अ सिंगल सेल क्लिक ऑन डिलीट सेल ऑप्शन इन द डिलीट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप डिलीट ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सबसे पहला है सबसे पहला क्या लिखा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो बीच की सेल होगी वो डिलीट हो जाएगी और एक न्यू सेल ओपन हो जाएगी। डिलीट ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर, चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, द शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट से क्या होगा, दिस ऑप्शन डिलीट द टेक्स्ट ऑफ सेल B2 एंड शिफ्ट द कंटेंट ऑफ सेल्स C2 टू B2 एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्ड होगा B2 में वो आपका कंटेंट आपका C2 का कंटेंट आपका B2 में आ जाएगा। और आगे है द शिफ्ट सेल अप ऑप्शन डिलीट द टेक्स्ट ऑफ सेल B2 एंड शिफ्ट द कंटेंट ऑफ सेल B3 टू B2 एंड सो ऑन। आगे हम देखेंगे डिलीटिंग एंटायर रो। तो पूरी रो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट एन एंटायर रो, चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कोई भी मेथड से आप रो को डिलीट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द डिलीट शीट रो। तो डिलीट शीट रो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में है सिलेक्ट द एंटायर रो ऑप्शन इज द इन द डिलीट डायलॉग बॉक्स। जो डिलीट डायलॉग बॉक्स है उसमें एंटायर रो पर आपको क्लिक करना होगा। तो डिलीट द एंटायर रो 2 एंड शिफ्ट द कंटेंट ऑफ द रो 3 एंड रो 2 एंड सो ऑन। जो 2 में लिखा होगा वो 3 में आ जाएगा और आपके 2 नंबर की पूरी रो जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। थैंक यू। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।